हिंदी ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसका नाम है अलंकार। देखिए हमें अलंकार परिभाषित करने से पहले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा नारी की सुंदरता बढ़ाई जाती है, उसी प्रकार अलंकारों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, तीसरा उभय अलंकार। इनकी अपन डिटेल में परिभाषा देखते हैं। देखिए पहला शब्द अलंकार, परिभाषा इसकी जहां काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होती है, जहां पे गंतव्य उत्पन्न होता है, छोटा करना इसका होता है, वहां और शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार की पहले है अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए, अर्थात वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इनके उदाहरण जानते हैं। यहाँ पे भी एक ही वर्ण कौन सा भी दिखता है, जैसे उदाहरण की चंदू की चाचा में चंदू की चाचू को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पे कौन सी वर्ण की आवृत्ति हो रही है? यहाँ पे चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार आगे देखिए एक उदाहरण देखते हैं, जैसे पके पेड़ पर पका पपीता, पिंटू पकड़े पका पपीता। यहाँ पर प वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे खड़कसी के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। इसमें खा वर्ण की आवृत्ति बार बार की जा रही है। इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। अगला इसका अर्थ है दो, अर्थात एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उनका अर्थ हर बार अलग निकलता है। इसका उदाहरण समझते हैं, कनक कनक के शोभनी माधव का अधिकार या पाए हो रहा है, जब वो पाए हो रहा है। यानी यहाँ पे कनक शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है। पहले कनक का प्रयोग है चतुरा से, दूसरे कनक का प्रयोग है सोना से। कनक कनक की शोभनी, इन दोनों कनकों में एक दूसरे से शोभन अधिक होते हैं। मादक का अधिकार, एक दूसरे में नशा शोभन अधिक रहता है। यह खाए और आएगा। अगर इंसान चतुरों को खा लेता है तो भी वो पागल हो जाएगा, तभी वो पागल हो जाता है और वो पाए हो रहा है। अगर उनको सोना मिल जाए तब भी इंसान पागल हो जाता है। अगला उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे सजना शब्द दो बार प्रयोग किया गया है। एक सजना है श्रृंगार करना और दूसरा सजना है ऐसे पति। सजना है मुझे सजना के लिए, दोनों सजना एक ही वर्ण का प्रयोग किया, लेकिन उनके अर्थ है ना हर बार अलग अलग निकलते हैं। आगे देखिए, काली घटा घमंड घटा, काली घटा घमंड घटा। घटा घटा दो बार है। एक घटा का तात्पर्य है बादल से, काली घटा, और दूसरे घटा का तात्पर्य है कम करना, यानी काली घटा अपना घमंड कम करो। चिपका हुआ, अर्थात जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां पे शेष अलंकार होता है। शब्द एक ही आएगा, उसके अर्थ अनेक रहेंगे। देखिए रही पर पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गएगा उगरे, मोती मानस तुम। अर्थात रही दास ही बोल रहे हैं, पानी प्रार्थना कर रहे हैं, एक भगवान इस पृथ्वी पर पानी को बनाए रखना। अगर पानी ऊपर चला जाएगा तो सब कुछ सुना सुना हो जाएगा। अगर पानी ऊपर जाएगा तो उससे क्या क्या रहेगा? तो मोती में चमक नहीं रहेगी। मानस, मानस का शब्द दो प्रयोग किया गया है। जैसे मानस का पानी चला गया मतलब इज्जत से भी है और मानस में जिंदा नहीं रह पाएगा। और चून मतलब आटा हम नहीं गूंथ पाएंगे अगर पानी नहीं बचेगा। अगला देखिए दूसरा उदाहरण से समझते हैं, चारण धरती चिंता करती, चित्त बहु चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कबीर विचारती चोर। देखिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया सुबरन, पूरे समझते हैं इसको। चरण धरत, कोई भी व्यक्ति पैर रख रहा है और चिंता कर रहा है और चारों तरफ देख रहा है, क्या देख रहा है? सुबरन। सुबरन मतलब अच्छा, अच्छा। जब सुबरन को खोजत फिरत, अच्छा शब्द का प्रयोग तीन चीजों में किया। कभी है ना अच्छे शब्द लिखे, अच्छे शब्द ढूंढेगा लिखने के लिए। व्यभिचार
चल पाएगा। जब उसका जन्म होता है और दीपक को जलाते तब हमको कोई भी पता नहीं चल पाता। जैसे बारे उजियारा करे, दीपक को जलाने को वो भी उजियारा करता है और बच्चे का जन्म होता है वो भी उजियारा करता है। बड़े अंधेरों होए, जिस प्रकार दीपक अगर बुझ गया